हर वर्ष रावण को जलाकर खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन सिर्फ पुतला जलाने से क्या होगा? बस चिंगारी होगी और धुआं होगा, लेकिन रावण नहीं मरेगा, क्योंकि रावण कोई पुतला नहीं बल्कि बुराइयों का प्रतीक है जो आज हमारे अंदर पल रही है। ये तो कवियों ने अलंकारिक प्रतीकात्मक भाषा में रावण का ये रूप दे दिया है। यदि 10 सिर वाला रावण हुआ होता तो आज भी 10 सिर वाले बच्चे पैदा होते। वास्तव में ये 10 सिर है माया के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 है प्रकृति के मुख, अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिससे हमारा ये शरीर बना है। आज हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, सिर्फ अपने इस 5 तत्व से बने शरीर के लिए, और जब हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, तभी हमारे अंदर 5 विकार प्रवेश करते हैं, जो रावण के पुरुष मुख हैं। रावण का पहला मुख है काम विकार। पहले लोग पराई स्त्री को माता या बहन के रूप में देखते थे, लेकिन आज मनसा इतनी बिगड़ चुकी है कि स्त्री पर बुरी दृष्टि रखते हैं, उनके साथ अनैतिक कार्य होते देखे जाते हैं। सच्चा स्नेह दुनिया में रहा ही नहीं, सिर्फ वासना ही रह गई है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बाप बच्ची को गंदा करता है, बोला कि नहीं महावाक्य में? भाई बहन को गंदा करता है, जीजा साली को गंदा करता है, चाचा भतीजी को गंदा करता है। माना कोई पुरुष तन जो है कन्या को छोड़ता ही नहीं, सब कन्याओं के दुश्मन बन पड़ते हैं। आज सारे संबंध झूठे हो गए हैं, क्योंकि सभी रावण की तरह ही मर्यादाहीन हो गए हैं। कहने को तो रावण बहुत ज्ञानी था, पर कर्म नीच करता था। वैसे ही आज भी वर्तमान समय में लोग पढ़कर बड़े तबक्कों वाले तो बन जा रहे हैं, लेकिन आचरण रावण जैसा करते हैं। रावण का दूसरा मुख है क्रोध विकार। क्रोध में इंसान अपने घर के बर्तन भी तोड़ने लगता है, बने बनाए संबंध तोड़ देता है। हम क्या नुकसान कर रहे हैं ये भी नहीं देखते हैं। क्रोध आंधी की तरह वो तूफान है जो सब तबाह कर देता है और बाद में सिर्फ पश्चाताप ही रह जाता है। लोभ विकार। आज के इंसान की तृष्णा इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे पास जितना है हम उससे संतुष्ट ही नहीं हैं, और चाहिए लगा ही रहता है। जरूरत से ज्यादा संग्रह करते हैं, जिसके लिए इंसान चोरी, डकैती, छीना झपटी, लूट मार जैसे खराब काम को अंजाम देने में भी पीछे नहीं हटते। मोह विकार। कहा जाता है मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही सब व्याधियों का मूल है। आज मोह ने इंसान को पूरी तरह अंधा बना दिया है। मोह एक मकड़ी के जाल जैसा है, इसलिए कहा है रहीमन मोह जाल क्यों छूटे। यानी मोह एक ऐसा जाल है जिसमें उलझते ही चले जाते हैं। अहंकार। कहते हैं प्रभुता पाए काहे मद नाही, यानी ऊंची गद्दी पाकर किसको अहंकार नहीं चढ़ता। ऑफिसर को अपनी गद्दी का अहंकार, सन्यासियों को अपने ज्ञान और त्याग का अहंकार, और इसी प्रकार आज प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई अहंकार है। सत्य तो ये है कि अपने को देह समझने से मनुष्य को अहंकार आता है, और आज मनुष्य इस देह में इतना लिप्त है कि एक दूसरे को नीचा दिखाए बिना रह नहीं पाता। इसलिए अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण है। आज प्राणी मात्र के दुख का कारण 5 विकार और प्रकृति के ये 5 तत्व हैं। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि रावण को जलाने से पहले उसका भव्य विशाल पुतला बनाते हैं, उसको सजाते हैं। ऐसे ही हमने अपने अंदर विकारों को पोषित करते करते विशाल रूप दे दिया है, जिसके कारण रावण का पुतला नष्ट होने के बजाय हर वर्ष बढ़ता ही जाता है। इसलिए हमें पहले अपने अंदर के इन विकारों का दहन करना है,
तभी रावण का दहन हो सकता है। लेकिन 10 विकार का अंत कैसे करेंगे? एक विकार का अंत करेंगे तो उसकी जगह दूसरा कोई विकार आ जाएगा। जैसे रावण के एक सिर को काटते थे तो फिर से एक और नया सिर आ जाता था। फिर हमें ऐसा क्या करना है जिससे ये सारे विकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएं? जैसे रावण के अंत का रहस्य उसकी नाभि कुंड में समाया था। जब श्री राम जी ने उसके नाभि पर बाण मारा तब जाकर उसका अंत हुआ। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर जो विकार है उन सब का मूल है देहाभिमान। अगर हमने उसका अंत कर दिया तो ये विकारों के अनगिनत सिर निकलने भी बंद हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ अपने को देह ना समझ आत्मा समझने का प्रयास करना है। आत्मा समझने से ही हमारे अंदर शक्ति आती है, जिस शक्ति के आगे रावण भी हार जाता है। सभी आत्मा रूपी सीता है। विकार रूपी रावण हमारा हरण तभी करता है जब हम अपनी मर्यादाओं की लकीर को पार कर देते हैं। आज हर इंसान के लिए अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी की कुछ ना कुछ मर्यादाएं होती है। जब हम अपने दायरे को क्रॉस करते हैं तो हम स्वयं भी दुखी अशांत होते हैं, क्योंकि रावण सीता के सामने राक्षस रूप में नहीं आता बल्कि उसे भ्रमित करने के लिए स्वर्ण मृग की लालसा दिखाता है, फिर स्वयं साधु रूप में आता है। ऐसे ही आज हम भी स्वर्ण मृग की तरह दिखने वाले साइंस के साधनों में फंस गए हैं जिनका अंत नहीं है। ये एक मायावी मृग की तरह है जिसकी तृष्णा के आगे आज साधन व्यक्ति के अधीन नहीं बल्कि व्यक्ति साधनों के अधीन होते जा रहे हैं। आप कहीं पर भी बैठे बैठे अपना मोबाइल फोन हाथ में लेते हैं, स्क्रीन देखना शुरू करते हैं और फिर धीरे 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 मोबाइल फोन में देखते ही चले जाते हैं और ये एक अंधे कुएं की तरह होता है और आपको पता ही नहीं चलता कि कब घंटों निकल गए। अब हम आपको ऐसी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे जो ये कहती है कि पिछले साल यानी 2021 में भारत के लोगों ने 12 महीनों में से 3 महीने सिर्फ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन देखते हुए ही बर्बाद कर दिए। भारत के लोगों को अपने मोबाइल फोन और इंटरनेट का इतना नशा है कि वो अपने दिन के लगभग 5 घंटे अपने मोबाइल फोन पर ही बिता रहे हैं। भारत में इंटरनेट एक बहुत ही सस्ता नशा है क्योंकि इंटरनेट हमारे देश में बहुत ही सस्ते दाम पर उपलब्ध है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए यहाँ लोग बेहिसाब तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां वो इंटरनेट का इस्तेमाल ऐसे समय में भी करते हैं जब उन्हें जरूरत नहीं होती और सिर्फ समय बर्बादी के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। और जिस मनोरंजन को सुख समझते हैं वही वास्तव में हमारे पतन का कारण है। मोबाइल फोन की गुलामी के कई दूसरे खतरे भी हैं। 11 साल के एक बच्चे ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके माता पिता उसे ऑनलाइन गेम खेलने से रोकते थे। इस बात से बच्चा इतना परेशान हुआ कि उसने अपनी जान ले ली, जिसके परिणाम स्वरूप आज सारी दुनिया रावण के दुखों से भरी शोक वाटिका में कैद हो गई है। इसलिए कहते हैं रावयते लोकान इति रावण, अर्थात जो लोगों को रुलाता है उसको रावण कहा जाता है। जिस प्रकार रावण का अंत सिर्फ श्री राम जी कर सकते थे, वैसे ही इन विकारों रूपी रावण का अंत करने का मार्ग सिर्फ श्री राम जी ही बताते हैं, जिनको सारा संसार मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, जिनकी मर्यादा एक स्त्री में होती है। जो स्वयं मर्यादा का पालन करता है वही दूसरों को मर्यादा सिखा सकता है। बल पतित बनना है, परंतु एक के साथ पतित बनना है, क्योंकि है पतितों की दुनिया। अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे है। अगर ऐसा बेकायदे काम करेंगे तो रावण संप्रदाय को सपोर्ट करने वाले बन जाएंगे। जिसके बाण अचूक है वही राम बाण वास्तव में ज्ञान बाण है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, जिसके लिए गीता में कहा है नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम हि विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। ये पवित्र ज्ञान आता है राम को स्मरण करने से। इसलिए श्री राम जी के लिए कहते हैं
रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, अर्थात योगी लोग जिसमें रमण करते हैं उसको कहा जाता है राम। राम का स्मरण और उनके ज्ञान बाण ही हमारे अंदर के विकारों रूपी रावण का अंत कर सकेंगे। तो चलिए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि आज से हम केवल रावण के पुतले को ही नहीं बल्कि उसके साथ ही साथ अपने अंदर के रावण को भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। हम सुधरेंगे तो हमारा परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा और देश सुधरेगा तो विश्व। इसलिए कहते हैं हम सुधरे तो जग सुधरा।